हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। जिस चीज़ का आप लोग इंतजार कर रहे थे वह जो है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए घोषित हो गई है। तो बच्चे लोग कह रहे थे कि पूछ भी रहे थे कि सर डीआरडीओ का एग्जाम कब होगा, बीटीएससी जेई का एग्जाम कब होगा। तो अभी देखिए डीआरडीओ का जो है कि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। बाकी जो ही बीटीएससी जेई का आएगा त्यों ही अपडेट कर देंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ सितंबर 11। आज है 5 मार्च और जो है कि आज ही आप लोगों को नोटिस आया था। नोटिस जो ही आया उस नोटिस जो है कि आपको कम से कम मात्र जो है कि आज 5 हो गया, यानी कि 18 दिन आपके पास समय दिए। 18 5 23, यानी कि मुश्किल से मानिए आपके पास 15 दिन है। इस 15 दिन में जो है कि जो भी आप पढ़े हुए उसको जो है कि रिवाइज कीजिए, कंप्लीट कीजिए और टियर 1 का जो है कि एग्जाम दीजिए बेहतर। चूंकि हम शुरुआत में भी बताए थे कि ये सब जो है कि टाइम उतना ज़्यादा नहीं देते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो बाकी आप लोग पढ़े हुए भी हैं, बस क्या करना है थोड़ी सी मेरी बातों को सुन लीजिए। क्योंकि हमने डीआरडीओ सितंबर 10 का भी एग्जाम दिया था तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ पता है, तो बस वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डीआरडीओ सितंबर 11 टियर 1 का जो है कि सीबीटी, यानी कि इसमें से 2 टियर होने हैं, सीबीटी 1 यानी कि 1 और 2। तो अभी हम सीबीटी 1 की बातें करेंगे, बाद में सीबीटी 2। सीबीटी 1 में देखिए कि बोला कि सीबीटी 2 एग्जामिनेशन, यानी कि भैया यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट है भैया, यानी कंप्यूटर पे आपको देना पड़ेगा। तो क्या करना है बात को ध्यान रखिएगा। सीबीटी एग्जामिनेशन है जो कि आपको 23 मार्च 2026 दिन सोमवार को यह एग्जाम कंडक्ट होना है। चलिए ये सबसे बस दिमाग में रखिए कि 23 मार्च, ठीक है। अब जो है कि यह एग्जामिनेशन पैटर्न सीबीटी 1 का हम बताने जा रहे हैं कि क्या कैसे करना है आपको, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ से 4 सेक्शन बना हुआ है। इस 4 सेक्शन में जो है आपको अलग अलग सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से जनरल साइंस के 40 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सामान्य विज्ञान हो गए। जनरल इंग्लिश के 30 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे हम लोग जनरल मैथ के कैटेगरी में लेते हैं, यानी कि 40 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ से रीजनिंग से आपको 40 नंबर देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि टोटल अगर कहा जाए तो इस प्रकार से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, यानी कि 150 नंबर का आपका एग्जाम होना है। और इसमें निगेटिव भी मार्क्स है। निगेटिव मार्क्स ध्यान रखिएगा 1/4 आपका निगेटिव है। और जो है कि 150 सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास मिलेंगे 120 मिनट्स। अगर हम यहाँ पर 2 आवर कह दें तो आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन भैया यहाँ पर आपको ध्यान देना है 120 मिनट, क्योंकि कंप्यूटर पर टाइमर लगा हुआ होता है, काउंटडाउन चालू रहता है, तो आदमी क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशराइज रहता है। तो इस चीज़ को कैसे निपटना है इस चीज़ को देखिए, ठीक है। चूंकि एक चीज ध्यान रखिए, इसमें जितने भी विद्यार्थी बैठेंगे सब पूरा धांकर टैलेंटेड विद्यार्थी रहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आप भी डिप्लोमा किए, हम भी डिप्लोमा किए हैं, लगभग जो है कि सब उसी अब पढ़ता है। तो डिप्लोमा वाला सब इंजीनियर का पढ़ाई तो आप लोग देखे ही हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है, तो इसमें से देखिएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर जाएगा 120। तो सोचिएगा, क्योंकि देखिए कम से कम भैया आपका जनरल साइंस जो है कि 40 क्वेश्चन है, मार्किंग सब्जेक्ट है। मैथ आपका 40 मार्किंग सब्जेक्ट है। और जो है कि रीजनिंग यहाँ से 40 दिया कितना 120 नंबर हो गया। इंग्लिश में खुदा ना खास्ते 10-12 नंबर भी ले लेगा 135। मिनिमम हम क्या बोले 120 नंबर आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। ऑन एंड एवरेज लगभग में जो है कि क्वेश्चन वैसा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सर कैसे क्या करें, क्वेश्चन तो अवेलेबल ओरिजिनल है नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिक चीज देखना है। बेसिक चीज कहने का मतलब ये हो गया, हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं आपको कि साइंस के लिए आप यहां से आंख बंद करके 9th और 10th के एनसीईआरटी को आज से, अगर आपको 15 दिन मिला है तो 15 चैप्टर जो है कि है मुश्किल से उसको 15 चैप्टर से ज़्यादा है, लेकिन अच्छे तरीके से और न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। और उसके अनुसार जो है कि सारे चैप्टर को आप जो है कि उसको बुक आपके पास होगा उसको रिवाइज कर लीजिए, यानी कि अंडरलाइन कर लीजिए, बांट लीजिए कि हाँ हमारे पास 10 दिन है 15 दिन है, कैसे पढ़ेंगे कंप्लीट होगा। चूंकि ये सब फुल्ली मार्किंग सब्जेक्ट है। ये देखिए जनरल साइंस हो गया आपका। मैथ क्या करना है, मैथ में देखिए ऐसा तो नहीं है कि आप इससे ये है, तो मैथ में देख लीजिए क्या निकाल के देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर जो आप तो पहले से पढ़े भी होंगे, और जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है उसका जो है कि फॉर्मूला देखिए और बेसिक क्वेश्चन बनाइए। बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा
एडवांस लेवल का नहीं, इसमें से बेसिक क्वेश्चन सब जो है कि आपको पढ़िएगा तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये रीजनिंग में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए। रीजनिंग कहता है ईजी है, लेकिन आपको एट प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो है कि कहाँ से बनाइएगा, ये सब चीज़ आपको खुद पता है। रीजनिंग सब के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, PYQ। सर कहे कहाँ से लाए PYQ, तो आप तो पढ़ने के प्रति अगर सिंसियर हैं, अगर चाहते हैं कि सर हमको जो है कि करियर में कुछ करना है, ये करना है, तो आप जो है कि कहीं ना कहीं आप किसी के इंतजार में नहीं रुके होंगे, या हम किसी के इंतजार में नहीं रुके होंगे। आप क्या होंगे, कहीं ना कहीं से आप जो है कि ये अंतिम समय में, ये सब तो हो ही गया, सर कहाँ से क्या करें, तो आप जो है कि अंतिम समय में मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और देखिए मॉक टेस्ट लगाइए, और क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इस पर एनालिसिस करके गहन चिंता करके नंबर कम आ रहा तो डिमोरलाइज हो जाइए, वो सब कुछ नहीं। टेस्ट दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है लग रहा है, तो उसको जो है कि कॉपी में डाउन राइट कर लीजिए, उसको लिखते चलिए, डाउट कॉपी एक बन जाएगा, और आराम से एग्जाम के समय में देख के जाइए, मजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा जब हमने किया ALP में, जेई में, तो जेई का तो खैर एग्जाम खराब चला गया, वो मेरी वजह से, लेकिन ALP का अच्छा गया था एग्जाम। और यह जो भी एग्जाम आ रहा है वो अच्छा जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम जो है कि PYQ लगा, और PYQ में क्या होता है, क्वेश्चन सब जगह से अरेंज करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालते हैं। वहाँ से क्या होता है, आपका लेवल जो है कि आपको पता चलता है कि आपको ये लगेगा हाँ ये चैप्टर पढ़े आया कि नहीं, ये चैप्टर पढ़े क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं। यानी कि सीधा सीधी ये बात ध्यान रखना है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो चैप्टर से क्वेश्चन बना रहे हैं, सही हो रहा है या नहीं। अगर सही हो रहा है तो चैप्टर मजबूत है, नहीं तो उस चैप्टर पर फोकस करना जरूरी है। बस इतना चीज कीजिए और कुछ नहीं। बस आपके पास 15 दिन है, इस 15 दिन नहीं, आपके पास तो 15वां दिन एग्जाम ही है, यानी कि मुश्किल से आप लेके चलिए 12 से, चूंकि ट्रेवल भी करिएगा 12 से 13 दिन, इस 12 से 13 दिन में कम से कम एक भी मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो जो है कि 12 मॉक टेस्ट हो जाएगा, तो लगभग जो है कि और स्पीड भी बन जाएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में सबसे बड़ा चीज रखता है स्पीड भी मायने, और आपके पास स्पीड के साथ साथ नॉलेज, चूंकि क्वेश्चन को सही बनाना है, गलत नहीं बनाना है, इसलिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम आपको क्या करना है, मेहनत करना है। क्योंकि मैक्सिमम जब तक मेहनत नहीं करिएगा, चूंकि बच्चे जो है कि वैकेंसी जो भी हो और कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, और आप लोगों के लिए कुछ करने जा रहे हैं, आपको पता ही है। और एक चीज़ हम बताते हैं आपको, पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा है कि जब कुछ नया चीज़ करने जाते हैं तो तबीयत पूरा जो है कि खराब है। एक वीडियो पिछले बार लाए थे तो उसमें बोले थे कि नया कुछ कर रहे हैं तो पूरा तबीयत खराब हो गया, अभी भी देखिए खांसी वगैरह हो ही रहा, तो अब लगभग में ठीक है। तो हम आपके लिए लेके चले आए हैं, और मिलते हैं हमसे आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है कि इस पर ज़रूरत थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि क्या चीज़ चाहिए। अगर हमसे कोई चीज़ लगता है सर आप ये चीज़ कर दीजिए हमारे लिए, तो हम आपके लिए बेशक तैयार हैं। कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए। बाकी हम आपके लिए तैयार हैं, तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।